दूसरी बात, जाप करो जो तुम्हें मंत्र दिया गया। अब जरूरी नहीं है तुम्हारे खर्चे करवा के और जब तुम यूँ सोचो कि भी हाँ अभी गद्दी मिल गई है तो ये गद्दी मिल रही है तुम्हें, जब आसन दे रखा है तुम्हें सिद्ध करके, मंत्र तुम्हें दे दिए पहले, बस खर्चा, मेरा खर्चा करवाना ही बाकी है तुमसे। क्यों भाई, जब मैंने सारा पहले दे दिया तुमको, तो तुम अपने उस पे आगे बढ़ो, उस रास्ते पे। जब ये होगा शक्ति परिपूर्ण है, ठीक है, शक्ति ने रास्ता दे लिया तुम्हें, उसके बाद अपने तुम्हें गद्दी मिल जाएगी। जब तुम्हें गद्दी लेने से पहले तुम्हें मंत्र दे दिए गए हैं, आसन दे दिए गए, माला सिद्ध करके दे दी गई है तुम्हें, खंजरी दे दी गई है, तो फिर बाकी क्या रहेगा? बाकी तो ये रह गया ना, भी कढ़ाई रह गई है, माई के लूफे रह गए हैं, वही रह गया बाकी तो। वो भी अब तुम यूँ सोचते पहले तो बस ऐसा हो भगत, पहले तो खर्चे करवाए, फिर बाद में शक्ति आए ना आए कोई चक्कर ही नहीं है ना। ऐसा को ज़्यादा पसंद करते हैं जो जानते हैं ना, बीहू देख लेना कि भी हाँ मुंडी हिल गई, गर्दन हिल गई, चलो भाई पकड़े बाण, मारी थापी और दे दी थापी, चलो भाई हो गया काम, है ना। लेकिन बेटा सही रास्ता तुम्हें मिलने लग रहा है ना जब, तो उस रास्ते को फॉलो करो, उस पर चलो, ठीक है। अभी तुम्हारी शक्तियाँ भी परीक्षा ले रही है, गुरु भी परीक्षा लेगा तुम्हारे, तुम उस रास्ते पे चलोगे या नहीं चलोगे, करोगे या नहीं करोगे। भक्ताई करना कोई हंसी खेल नहीं है, भक्ताई एक चलते हुए आग में है ना, जलती हुई आग में कूदने वाली बात है, ठीक है ना। कदम कदम पे भगत के ना कहते हैं ना, कदम कदम पे दुश्मन खड़े हो जाते हैं, है ना, उसको घेरने के लिए, उसको उसके रास्ते में से हटाने के लिए, उसको कदम कदम पे मिलेंगे ऐसे लोग, ठीक है, जो टांग खींचेंगे, ठीक है ना। हाँ होता है, ठीक है। आजमाइश जिस समय भगत है ना, भक्ताई की पहली सीढ़ी पे जब चलता है ना, तो परीक्षा उसकी उसी समय शुरू हो जाती है, ठीक है ना। आंटी रुक जाओ एक मिनट, आप मत लेक्चर दो अभी, सुनो मेरे लेक्चर सुनो, ठीक है ना। आप अपने लेक्चर बंद करो 5 मिनट के, तो उसके बाद क्या होता है कि बेटे जब हो जाएगी ना तुम्हारी साधना पूरी हो जाएगी, जब मुझे यूँ लगेगा, माई को यूँ लगेगा कि भाई हाँ सही समय आ गया है तुम्हारा गद्दी लेने का, ठीक है, उस समय गद्दी दे दी जाएगी। एक दो को मैंने ना भावनाओं में बह के थोड़ा सा यूँ जात बिरादरी देख के थोड़ा सा यूँ करके भी चलो अपनी है, एक दो को मैंने गद्दी दे के देख ली, ठीक है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता फिर ऐसे। क्यों? फिर वो साधना तो करते ही नहीं, भक्ति तो करते ही नहीं, ठीक है। फिर वो भक्ति में पीछे रहते हैं, फिर यूँ कहते जी ऐसे हो गया वैसे हो गया। कहाँ होएगा तो जब ना, जब तुम करोगे भक्ति, थोड़ा सा भक्ति करोगे, मंत्रों का जाप करोगे, मंत्रों के जाप में एनर्जी, अब जाप में मंत्र है, मंत्रों में एनर्जी होती है, पावर होती है, ऊर्जा होती है। अब मंत्रों का जाप जिस समय तुम करने लगोगे, उस समय तो भाई शरीर भी भारी होएगा, सिर दुखेगा भी, सिर में चक्कर भी चढ़ेगा, घेड़ा भी चढ़ेगा, ठीक है ना, आलस भी आएगा, आलस्य भी आएगा, शरीर में दर्द भी बन जाता है कई बार। क्यों बनती है ये सब चीज़ें? क्योंकि जो शरीर की हमारी नेगेटिविटी होती है ना, जो गलत चीज़ें होती हैं शरीर में, पॉइंटों में जो बैठी होती है, उनको निकालती है ये मंत्र शक्ति, उनको सफाई करती है, उनका उन रोग का, दोष का, जो बुरी इंसान की सोच होती है, ठीक है ना, उसको नकारात्मक से सकारात्मक बनाती है, उसको जाप, उसके कर्म। जब तक वो ही नहीं बनेगा तो भगत कैसे बनोगे तुम? जब तक तुम्हें सही और गलत का ही नहीं पता होगा तो भगत कैसे बनोगे? दूसरों को क्या न्याय दोगे जब तुम ही रास्ता नहीं मिलने लगे, जब तुम ही उस रास्ते पे ढंग से नहीं चलोगे बेटे। एक तो तेरी उम्र कम है, बच्चा है अभी तो, ठीक है, चलो ठीक है, शक्तियाँ सहारे लगी, अच्छी बात है बेटे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये तो यूँ लगा लो कि भाई महामाई की मर्जी होती है, ये अपने आप ही चुनती है, भगत कोई बनता नहीं। बहुत ज़्यादा ऐसे भगत हैं कि जो अपने मतलब कि खुद से बने हैं भगत, वो उनको शक्तियों ने नहीं चुना, उन्होंने तो बस ये देखा है कि भाई हाँ भगताई है, भाई भगताई में अपने आसन ले लो, गद्दी मिल जाएगी, ठीक है, अच्छा चढ़ावा आएगा, पूछ होगी, अपने मन मर्जी करना। बहुत से भगत ऐसे बन के बैठ जाते हैं। लेकिन भक्ताई जो है, असली भक्ताई तो ये होती है जिसको बोलते हैं ना दादा लाई भक्ताई, भी पीछे से जो चली आ रही है, जिनके पुरखों से चली आ रही है, असली भक्ताई बेटा वो होती है, ठीक है। और बाकी तो बस यूँ धक्का कर लेते हैं कि भी चलो देख हम देख, शक्ति पावर थोड़ी आ जाती है, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि भी चलो। लेकिन ठीक है, भक्ति करो, अच्छी बात है, सभी के लिए अच्छी बात है ये, जितना भक्ति करोगे उतना पाप से, दुष्कर्मों से दूर रहोगे। तो लेकिन भक्ति के साथ साथ है ना, सोच समझ होना भी बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे दादा लाई भगताई नहीं है, तुम नए साधक हो,
नए सिरे से तुम भक्ताई की शुरुआत कर रहे हो, तो उसको बहुत सोच समझ के उसमें हाथ डालना पड़ता है भक्ताई में। और भगत को भी, जो तुम्हारा गुरु बनता है, जो तुम्हें उसका रास्ता दिखाता है, उसको भी बहुत सोच समझ के देना पड़ता है कि भी ये भक्ताई उसके तक ही सीमित रखनी है या उसके आगे पीढ़ी दर पीढ़ी तक सीमित रखनी है। वो भी भगत को वचन लेने पड़ते हैं उन शक्तियों से कि भी वो शक्ति आगे तक चलेगी, दादे परदादियों तक चलेगी, उनके जो आने वाले बच्चे हैं, ठीक है, कैसे क्या चलेगी, आगे चला सकेगा या नहीं चला सकेगा, ये सारा जजमेंट उस भगत को करना पड़ता है, जब जाके ये शक्तियों के वचन होते हैं। ऐसे बिना सोचे समझे वचन नहीं होते। अब ये तो भी ठीक है, आजकल तो भाई ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना, ट्रेंड चला हुआ है कि भी हाँ गली गली में बहुत भगत भी मिल जाएंगे, साढ़े भी मिल जाएंगे, पर यूँ है कि भी जिस समय उनको एक ज्ञान का वो हो ना, उनसे पूछो तो कुछ नहीं होता। बस ठीक है, कॉपी पेन उठाई, मंत्र दे दिए, लिख दिए, कर दिए, करवा दिए, किसी ने करे किसी ने ना करे, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ऐसे देवी देवता पुजवा देते हैं तुमसे जो तुम्हारे घर में है ही नहीं, जो तुम्हारे दूर दूर तक तुम्हारी लाग नहीं है, उन देवी देवताओं को तुम्हारे साथ लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं भाई, क्यों लगाते हैं, जो कोई मैटर ही नहीं होता। ठीक है, फिर क्या होता है, वो नया देवी देवता आ जाता है, तुम्हारी सोच में मिलने लगता है, वो सोच वाले उसको बर्दाश्त नहीं करते। देवी देवता वैसे तो एक होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कईयों का ना भोग अलग होता है, कोई सात्विक होता है, कोई तामसिक होता है, तो कई भगत है ना, इनका कॉम्बिनेशन करके अपने दे देता है, चलो भाई चला आदि शक्तियाँ, अब ये दे दिया वो कर दी। लेकिन जब तक तुम्हारे घर की सोच में, अब जैसे अब बहुत ज़्यादा ये चला हुआ है कि